त्योहारी सीजन में एक बार फिर प्याज लोगों के आंसू निकालने लगी है। रायपुर में बुधवार को ये थोक बाजार में ही 55 से 70 रुपए प्रति किलो बिकी और फुटकर में इसके दाम 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमत और रुलाने वाली है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से महाराष्ट्र में प्याज की फसल प्रभावित हुई है। इसका असर कीमतों में वृद्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। प्याज की कीमतों में बीते 10 दिनों में ही 30 रुपए किलो की बढ़ोतरी हो गई है। एक और जहां प्याज की कीमतों में तेजी आ रही है, वहीं इसकी ग्राहकी आधी हो गई है। प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने केंद्र पर निशाना साधा है। उपाध्याय ने कहा, केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से जमाखोरी को बढ़ावा के चलते प्याज सेब से भी ज्यादा कीमत पर बिक रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का किसान विरोधी बिल इसका उदाहरण है। बढ़ती प्याज की कीमतें जिस प्रकार से किसान बिल पर मुनाफाखोरों को फायदा पहुंचाने का काम सामने आई है, वही बात अब प्याज जो बढ़ती कीमतें प्याज की है उसमें निकल कर सामने आ रही है। पिछले 15 दिन में रायपुर राजधानी में लगातार प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। कल 90 रुपए किलो प्याज था, आज 143 और 145 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति की जरूरत है प्याज। अगर प्याज की कीमतें बढ़ती हैं तो अपने आप सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें उसके दाम सेब फल से भी बढ़कर प्याज के दाम आज की तारीख में, मैंने कलेक्टर साहब से फ़ोन पर बात करके कहा है कि जितने भी मुनाफाखोर हैं या जमाखोर लोग हैं उनके यहाँ छापा डालकर इसकी जांच करें और रायपुर में कम से कम इसको राहत दिलाने का काम करें। कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ प्याज की कीमत अगर थोक की बात की जाए, थोक मंडियों की बात की जाए तो यहाँ पर प्याज की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। थोक में ही 50 से 70 रुपए किलो प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर बात की जाए फुटकर विक्रेताओं की तो यहाँ पर 80 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम पहुंच चुके हैं। दरअसल कारोबारियों का साफ कहना है कि बारिश के चलते प्याज की जो फसल है वो प्रभावित हुई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र से प्याज जो है वो देश के अन्य हिस्सों में पहुंचती है, जहां पर बारिश के चलते प्याज की कीमत पर खासा असर देखने को मिला था, जिसके बाद अब इसका सीधा असर जो है वो यहाँ पर मूल्यों में देखने को मिल रहा है। प्याज अब फलों से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है, जहाँ पर फुटकर में ही प्याज के दाम जो है वो काफी बढ़ चुके हैं। ये दाम 50-55 से बढ़कर सीधे 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। अगर देखा जाए तो इसके दामों में फुटकर रेट में 80 रुपए प्रति किलो ये प्याज जो है वो मिल रही है। हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गई है सीधे। निधि, एक बार फिर जो प्याज है वो अब ग्राहकों को परेशान कर रही है, रुला रही है, क्योंकि कारोबारियों का भी साफ कहना है कि आने वाले दिनों में और इसके जो रेट हैं वो बढ़ेंगे। अभी अगर थोक की बात की जाए तो 55 से 70 रुपए प्रति किलो प्याज का रेट है और अगर फुटकर में बात की जाए तो 80 रुपए इसके दाम पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल स्मिता, अगर बात की जाए तो त्योहारी सीजन है और इन त्योहारी सीजन में अब प्याज ने ग्राहकों को रुला रखा है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार प्याज का जो रेट है वो काफी चढ़ चुका था और एक बार फिर वो चीज दोहरी देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र से पूरे प्याज का स्टॉक
यहाँ पर आता है और इसके अलावा अन्य कई राज्यों में जाता है। पर बेमौसम हुई बरसात की वजह से जो फसल है वो काफी फसलों को इससे नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जो फसल है काफी बर्बाद भी हुई है और कारण यही बताया जा रहा है कि जो प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है वो उसका कारण यही है कि जो बेमौसम बरसात में फसल नष्ट हुई है उसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ी है। इसके साथ ही अगर आपको बताना चाहें तो 55 से 50 रुपए किलो अगर थोक में प्याज मिल रहा है तो फुटकर में 80 रुपए किलो प्याज पहुंच चुका है। और 80 ही नहीं, अगर हम कहीं कहीं और जाएं और जहां कम मात्रा में प्याज लोग रखकर बेच रहे हैं वहां 100 रुपए तक किलो की दर से भी प्याज बेचा जा रहा है। तो अब पहले सेब की अगर बात करें तो सेब भी काफी महंगा मिल रहा था, इसका जो रेट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था और उसके बाद अब प्याज वो सेब से भी ज्यादा महंगा हो गया है और प्याज ने अब जनता को रुला दिया है एक बार फिर से। त्योहारी सीजन है, जाहिर सी बात है अब लोग बाजारों में निकलेंगे, खरीदारी करने निकलेंगे, ऐसे में जो प्याज के ग्राहक है वो बिल्कुल छट गए हैं और आधे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी इसको लेकर अपना बयान दिया है और उसके साथ ही उन्होंने इस प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर सीधे केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरह से कृषि विधेयक बिल में स्टॉक लिमिट का जो संशोधन, स्टॉक लिमिट को जो खत्म कर दिया गया है उसकी वजह से जमाखोरी बढ़ती अब नजर आ रही है और उसका सीधा असर प्याज के दामों पर पड़ रहा है। लगातार अगर बात की जाए तो हाल ही में अगर बात करें तो केंद्र द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि स्टॉक लिमिट को अगर बढ़ोतरी दी जाती है तो इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसकी नुकसान वाली चीजें जो है वो हल्की फुल्की सामने जरूर आती नजर आ रही है। और संसदीय सचिव का भी यही कहना है कि ये जो कृषि बिल है अब जो प्याज के बढ़ते दाम है ये बिल्कुल प्रदर्शित कर रहा है कि किसान विरोधी बिल है, ग्राहकों को भी इससे नुकसान है। तो कई तरह की तमाम बातें हैं, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो यही कारण बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से जो स्टॉक आता था, जो फसल होती थी, लगातार प्याज की फसल वहां पर होती थी, लेकिन बिन मौसम बरसात की वजह से वहां की फसल चौपट हो गई और यही कारण है कि लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही जो अध्यक्ष हैं मंडी के, उनका भी यही कहना है कि स्टॉक लिमिट जो है उसे खत्म कर दिया गया है, जिससे निश्चित ही जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और इसका खामियाजा मंडी के लोग भी भुगतेंगे और ग्राहकों को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल प्याज के जो ग्राहक हैं वो आधे नजर होते आ रहे हैं क्योंकि 80 से 100 रुपए किलो की दर से अगर प्याज बिकेगा तो बिल्कुल लोगों की थाली से प्याज गायब ही होता नजर आएगा। इसलिए निधि, अगर इस तरह से बेतहाशा प्याज का स्टॉक या फिर आलू का स्टॉक रखा जाएगा इन सब्जियों का तो उसका सीधा असर जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ठीक है, इस एक्ट को खत्म कर दिया गया है, जो लिमिट थी उस एक्ट को खत्म कर दिया गया, लेकिन अगर इस तरह से जमाखोरी को बढ़ावा दिया जाएगा तो किसी तरह से कोई तो कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो बजट है वो आम आदमी का बिगड़ता है। एक तो पहले ही कोरोना की मार से लोग यहाँ परेशान थे, उनके पास रोजगार नहीं था, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, कई लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। ऐसे में अगर सब्जियों के दाम इस तरह से उछाल मारेंगे तो व्यक्ति करेगा क्या? आखिर सरकार को कोई तो कड़ा कदम उठाना पड़ेगा जमाखोरों के खिलाफ। जी बिल्कुल, इस जो एक्ट में संशोधन किया गया है, 3 कृषि विधेयक बिल निकाले गए हैं, इसको लेकर लगातार राज्य सरकार कई तरह के प्रदर्शन कर विरोध कर रही है और आखिरकार जो एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सारी चीजों को देखते हुए ही किया है कि जो कानून में ये संशोधन किया गया है, जो नए कानून लाए गए हैं, पारित हुए हैं, इसको लेकर किसानों और ग्राहकों और उपभोक्ताओं को किसी तरह का कोई दुष्परिणाम न पहुंचे, इसके लिए हम एक नया कानून बनाएंगे, एक नया विधेयक पारित करेंगे, जिसके लिए लगातार राज्य सरकार प्रयासरत था कि 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और अब अधिसूचना भी जारी हो गई है। निश्चित ही 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र में ये सारी चीजें तय होगी। इन 3 कानूनों को अब नए तरीके से राज्य सरकार कैसे पारित करती है, किसानों के हित में कैसे फैसला लेती है, जिसकी वजह से किसानों को 1% का भी नुकसान ना हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निश्चित तौर पर यही कहना था कि केवल और केवल केंद्र सरकार के कृषि विधेयक जो बिल है
वो किसानों के लिए काला कानून है और इसे हम इसलिए छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे। इसके लिए विशेष सत्र भी अगर हमें बुलानी पड़े तो हम बुलाएंगे और बिल्कुल अब 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना भी जारी हो गई है। फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी कि किसानों के हित में क्या फैसला आता है, किस तरह से इस तीनों कानून में बदलाव किए जाते हैं और ये कानूनों को किसान का हितैषी कानून कैसे बनाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर प्याज जो है वो आम नागरिकों को रुलाने जा रही है। जहाँ त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में प्याज के जो दाम है वो लगातार उछाल मार रहे हैं। थोक की अगर बात की जाए तो थोक में ही प्याज के दाम 55 से 70 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। वहीं फुटकर में इसके दाम उछल कर 80 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। साफ यहाँ पर कारोबारियों का और मंडी व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज और ज्यादा ग्राहकों को रुलाने वाली है।